केवल द्वादशी तिथि के दिन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको भी स्थान बताया था कथा के शुरू में, अशोक सुंदरी की जगह पर शहद से ओम अंकित कर दीजिए। कैसे करना है? मात्र शहद से ओम अंकित कर कर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगा लीजिए, उसी पात्र में शहद और उस जल को, अभिषेक का जो पानी है, जल है, उसको झेल लीजिए। उस पात्र को लेकर केवल द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे उस पानी को पीना चालू कर दीजिए। 2-3 द्वादशी तिथि करिए, थायराइड की बीमारी में आराम लग जाएगा, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं। अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का ओम अंकित कर देने पर भगवान शिव का स्मरण करना। द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? क्योंकि द्वादशी के दिन जब हम चावल का पहला गासा खाएंगे, चावल का गासा जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो जितने जीव उस चावल में रहेंगे उसको हमारी एक दिन पहले की एकादशी का पुण्य मिल जाएगा और वह जीवों का फिर जन्म नहीं होता, वो मोक्ष पा जाते हैं। उनकी फिर कोई जन्म 84 लाख योनियों में उनका कोई जन्म का क्रम नहीं रहे। पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे एक थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापिस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, आपको 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पांव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आंखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गासे थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में
सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं। आज शनिवार का दिन है, पीपल के पेड़ के नीचे जाना और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चींटियों को दाना देना, चींटियों को भाग देना और साथ में जल का सींचन कर आना। माता प्रसूति ने जितने बच्चों को जन्म दिया, 60 कन्या माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी, माता प्रसूति के गर्भ से पुत्रों का भी जन्म हुआ, पर जितनी कन्या और जितने पुत्र का जन्म होता था माता प्रसूति उनके गर्भ के समय पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती, पीपल के वृक्ष में दाना देती, पीपल के वृक्ष में जल का सींचन करती, पीपल के वृक्ष में पूजन करने के लिए जाती। तो माता अगर मन में भाव होगा भगवान की भक्ति का, भले सामने पीपल का वृक्ष हो पर भाव अगर मन में होगा तो भगवान संतान भी वैसी ही देगा। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, साढ़े साथी लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप होगा। शिव शिव है, शंकर शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख
कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। एक बहन बेटी है, में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, दुकान छूटती नहीं है, घर छूटता नहीं है, व्यापार छूटता नहीं है, हमसे हमारा परिवार छूटता नहीं है, हमारा मन कथा में बिल्कुल नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने, कोई बात नहीं। मन नहीं लग रहा ना कथा में, तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन मंदिर में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मत लगने। 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री है और 1 मन है। 11 इंद्रियों में से अगर एक मन रूपी इंद्री भगवान तक नहीं जा रही है तो उसको छोड़ो। 10 इंद्रियां तो हमारी हैं, इसको तो आप भगवान तक लेकर जा सकते हो। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता, तो अपनी नेत्र रूपी इंद्री को कथा तक लेकर जाओ। सुनने भले मत जाओ, अपने गांव में कथा हो रही है, अपने शाहदा में कथा हो रही है, अपने विश्वास नगर में कथा हो रही है, अपने आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, आपका मन कथा तक नहीं जा रहा, अपने नेत्रों को लेकर जाओ। सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को, रात को नहीं तो दोपहर में। एक बार मैं जरा देख कर तो आऊं कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जो ये लाखों शिव भक्त कड़कती हुई धूप में आकर बैठ जाते हैं। मन नहीं जा रहा तो नेत्र लेकर जाओ। ये पांव गलत जगह पर जाते हैं, मन नहीं मान रहा, इन पांव को गलत जगह पर लेकर जा रहा है। आप इस पे संयम कर कर एक विचार करो कि मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन पांव को कम से कम कथा के पंडाल तक लेकर जाओ। अपनी इंद्रिय है ना, मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन हाथों को कथा सुनने के लिए लेकर जाऊं, और हो सके तो अपने घर से 2 पानी की बोतल भरकर लेकर जाऊं। रास्ते में अगर कोई प्यासा मिल गया ना तो उसके बच्चों को अपने बोतल का पानी पिलाकर फिर कथा में पहुंच जाऊं। आटो की सेवा हो गई। श्रवण, मन कथा तक नहीं जा रहा तो अपने कानों को ऐसा बना लो, कथा सुनूंगा, जितनी देर वहां पर गया जाकर जरा सुनूं तो सही सियोर वाला महाराज बोल क्या रहा। कानों को थोड़ी सी देर लगाने का प्रयास करो। मन नहीं लग रहा ना, मत लगने दो। अपनी इंद्री कान तो है, अपनी इंद्री नेत्र तो है, अपने इंद्री चरण तो है, अपनी इंद्री हाथ तो है। कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव में पड़ा है। अभी कथा के शुरुआत में कहा था कि लंका के राजा रावण के यहाँ ऐसा कोई पाप नहीं था जो रावण के यहाँ नहीं होता, पर एक पुण्य लंका के राजा रावण के यहाँ होता था। वो पुण्य था शिव जी को 1 लोटा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जी बहुत किस्मत वाले हो आप, आपकी किस्मत का मैं गुणगान नहीं कर सकता। इतने भाग्यशाली हो कि फागुन के महीने में, ये जिस फागुन के महीने में स्वयं महाशिवरात्रि आती है,
जिस फागुन के महीने में स्वयं मां सती शिव से मिलने आती हैं, जिस फागुन के महीने में 64 योगनियां शंकर की साधना करती हैं, जिस फागुन के महीने में स्वयं बसंत भी शिव का गुणगान करती है, उस फागुन के महीने में तुम्हारे यहाँ 7 दिन की शिव पुराण की कथा, उस फागुन के महीने में मेरा बाबा तुम्हें खुशियों के रंग में रंगने के लिए आया है। उससे जो मांगना है दिल से मांगो, उससे जो कहना है दिल से, दिल से। फूलों की कलियों में, काशी की कलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की कलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों की कली। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुर्वा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानूंगी। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद में दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद में दुकान खोल रही हूं और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी।
जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है, आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि शिव जी को अपना पिता मान। जिस दिन शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया, उस दिन शंकर भगवान अपनी बेटी को जिंदगी में कभी दुखी नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते।